नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल सब पर। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा छठा सेशन रहेगा। इससे पहले 5 सेशनों में हमने बेसिक्स को कवर किया है और 5वें सेशन में हमने पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को। इसके अलावा थोड़ी सी मैपिंग की, 7 कॉन्टिनेंटल देखे, 5 ओशियंस देखे, इम्पोर्टेंट प्लेसेस देखे। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरी इम्पोर्टेंट थ्योरी करेंगे, वो रहेगी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सबसे पहले कि ये होता क्या है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पहले तो दिया किसने, तो 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक आते हैं, भूवैज्ञानिक मान लो, हेरियंस। उन्होंने ये प्रस्तुत किया। इनका सहयोगी था मॉर्गन। तो इसको आगे प्रमुख विचारक देखें तो इसमें थे मैकेंजी, पार्कर, एक होम्स नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसमें 7 महाद्वीप है, महासागर है, उनका निर्माण और उन पे निर्मित संरचनाओं के पीछे जो कारक उत्तरदायी है वो है प्लेटें। अर्थात कि हमारे जो भूभाग है वो अलग अलग प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। तो हेरियंस और उन्होंने बताया कि 7 तो मुख्य प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें, और 100 से अधिक छोटी प्लेटें, और ये आपस में गति करती रहती है प्लेटें, और टकराती है, एक दूसरे से संरक्षण घर्षण करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। इससे न भूमि पर अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है, भूकंप भी आते हैं, इससे ज्वालामुखी भी बनते हैं। इसके अलावा इससे गर्त निर्माण की क्रिया को भी प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा समझाया गया। तो हेरियंस और क्या कहते हैं, पहले हेरियंस मुद्दे कहते हैं कि प्लेट है ना, प्लेट है वो 3 प्रकार की गति करती है। प्लेटों में कितने प्रकार की गति होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली है अभिसारी गति, सेकंड वन है अपसारी गति, अपसारी गति, थर्ड वन है वो है संरक्षी गति। अभिसारी गति क्या होती है? जब 2 प्लेटें हैं, प्लेट मानो ए और प्लेट मानो बी, दोनों एक दूसरे के पास पास आती है और टकराती है, तो ये गति होती है, वो है अभिसारी गति। ठीक है। प्लेटें ए और बी 2 प्लेटें हैं अलग अलग, ए और बी 2 प्लेटें हैं और ये एक दूसरे से दूर जाती है, तो ये गति कहलाती है ना, एक दूसरे से दूर जाने वाली, वो होती है अपसारी गति। तो याद करो, थोड़ा सा हमने पढ़ा था उपसौर अपसौर स्थिति। अपसौर मतलब दूर, जब सूर्य पृथ्वी से दूर की स्थिति में, तो अपसौर। तो यहाँ से अपसारी गति को याद रख सकते हो कि दूर जाएगी, दूरी बढ़ेगी, तो वो स्थिति होती है अपसौर की स्थिति या अपसारी गति। ठीक है। संरक्षी गति क्या होती है? संरक्षी गति होती है, फिर एक प्लेट है ए, ये गति कर रही है इधर से, बी प्लेट है दूसरी, सेकंड वन, वो स्थिर भी हो सकती है, गति भी कर रही हो, पर ये पैरेलल गति करती है ना, तो यहाँ पे जो घर्षण पैदा होता है, इसके कारण जो निर्माण होता है ना, कोई आकृति का निर्माण होगा, गर्त का निर्माण होगा, हल्के भूकंप आएंगे, तो ये जो गति है ना,
प्लेटों की, ये कहलाती है संरक्षी गति। अब सबसे बड़ा इनसे पूछा गया, भाई साहब ये तो मान लिया चलो गति करती है, इनसे आप समझा दोगे कि ज्वालामुखी बनते हैं, भूकंप आते हैं, गर्तों का निर्माण होता है, ये भी समझा दोगे, पर आप हमें ये बताओ पहले कि ये प्लेटें गति क्यों करती है। क्वेश्चन तो अच्छा था, गति क्यों करती है। तो हैरी हेंस महोदय क्या कहते हैं कि ऐसी गति नहीं करती जो अपन ने पढ़ा था ना पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में, दुर्बलता मंडल पढ़ा था, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ चट्टानें नरम प्रकृति की होती है। तो यही इसी को एक्सप्लेन करते हुए हैरी हेंस महोदय क्या कहते हैं कि ये दुर्बलता मंडल है ना, यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी कह दो, और ये रेडियोधर्मी तत्व है ना, वो ऊष्मा का निरंतर उत्सर्जन करते रहते हैं, ऊष्मा छोड़ते रहते हैं और अपना अपघटन करते हैं। ये ऊष्मा जो रिलीज होती रहती है वो ऊष्मीय संवहन को पैदा करती है, संवहन पैदा करती है या ऊष्मीय संवहन की घटना होती है। जो ऊष्मीय संवहन की घटना है उसके द्वारा जो प्लेटों पे दाब लगता है, इससे प्लेटें गति करती है। ठीक है, यहाँ से ये देखोगे ऊष्मा ज़्यादा रिलीज होएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो जो प्लेटें हैं वो पिघले भी थोड़ी सी नरम हो गई या पिघल जाएगी। और जहाँ पे जाके प्लेटें पिघलनी शुरू होती है, जब दो प्लेटें होती है टकराती है, तो एक प्लेट, अब ये मानो कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें ए और बी है, एक दूसरे से टकराएगी, वो भारी प्लेट है वो नीचे धंसेगी ज़मीन में, और ए प्लेट है वो ऊपर रहेगी, हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट ऊपर रहेगी, तो कोई भी प्लेट हो सकती है, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी, भारी नीचे जाएगी, और एक जोन में जाके पिघलने लग जाती है, कौन, भारी प्लेट या जो भी प्लेट नीचे जाएगी, और जहाँ पिघलने लग जाती है उस जोन को कहते हैं बेनियोफ जोन। अब आपसे कोई पूछे बेनियोफ जोन क्या होता है, तो आप बता दोगे ना कि प्लेटो टेक्टोनिक सिद्धांत में ये बताया गया है कि जब प्लेटें टकराती है तो प्लेटें ज़मीन के अंदर तक गति करती है, और जहाँ पे जाके प्लेटें पिघलना शुरू हो जाती है वो जोन बेनियोफ जोन कहलाता है। ठीक है, ये पिघलती क्यों है ये पता लग गया, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। अपन ने पढ़ा था 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इंक्रीज होता है, पीछे की क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं ऐसा कुछ। तो हैरी हेंस महोदय ने बताया कि 7 तो मुख्य प्लेटें और 100 से अधिक प्लेटें हैं वो छोटी प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटें हैं ना या छोटी प्लेटें हैं, वो 2 प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार से बनी हो सकती है। एक तो महाद्वीपीय भाग हो सकता है, महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है। सेकंड वन हो सकता है महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट है ना, वो किससे बनी होती है, ग्रेनाइट से बनी होती है। ये प्लेटें ग्रेनाइट से बनी होती है और मोटी होती है और हल्की होती है। ठीक है, वही महासागरीय प्लेटें वो बेसाल्टिक
प्रकृति की होती है, बेसाल्टिक प्रकृति की होती है, और बेसाल्टिक प्रकृति में ना तत्वों की मात्रा ज़्यादा है। तत्वों की मात्रा ज़्यादा होने से ये भारी भी होगी। तो महासागरीय प्लेटें भारी होती है और पतली होती है। अब एक गुण और है कि महाद्वीपीय प्लेट है ना, वो टकराने पे मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। जबकि महासागरीय प्लेट है ना, ये जो प्लेटें टकराएगी तो उनमें ना टकराने पे ये टूट जाती है। इनसे नए पर्वतों का निर्माण होगा, वो आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सब्र करो आप। तो अब हमने क्या देखा अभी तक? प्लेट 2 प्रकार की होती है। अब देखते हैं कि मुख्य 7 प्लेटें होती कौन कौन सी है। मुख्य 7 प्लेटें होती कौन कौन सी है? तो उसमें देखो, पहली होती है नॉर्थ अमेरिकाई प्लेट 1, सेकंड वन है साउथ अमेरिकाई प्लेट 2, तीसरी है यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट, चौथी है अफ्रीकाई प्लेट, 5वीं प्लेट मानो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 6ठी प्लेट है वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो इधर से लेके इधर ऐसे है। और 7वीं प्लेट है वो है अंटार्कटिका प्लेट। 7 बड़ी प्लेटें पढ़ ली। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रशांत महासागरीय प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। बाकी सारी प्लेटें हैं ना, वो महासागर महाद्वीपों से मिलकर बनी हुई है। थोड़ा थोड़ा महासागर का प्लेट इस महासागरीय हिस्सा है, थोड़ा सा महाद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है, अब याद रहेगा। अब कुछ छोटी प्लेटों के बारे में अपने अध्ययन कर लेते हैं। वो नोट कर लेना यार, थोड़ा सा छोटी प्लेटों के बारे में देखें। पहली प्लेट रहेगी, वो रहेगी यहाँ पे लगभग, ये मानो ये प्लेट, इसे कहते हैं जॉन डी फ्यूका प्लेट। दूसरी प्लेट है ये मानो कोकस प्लेट। तीसरी प्लेट है वो ये मानो, और ये प्लेट है नाजका प्लेट। ये इम्पोर्टेंट है भाई, अपन पढ़ेंगे एंडीज पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ, तो नाजका प्लेट का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अपने रॉकीज पर्वतमाला का देखेंगे तो जॉन डी फ्यूका प्लेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। ये एरिया कैरेबियाई सागर है, तो कैरेबियाई प्लेट, यहाँ पे छोटी प्लेट है एक कैरेबियाई प्लेट। ये सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया प्लेट, सोमालिया प्लेट। ठीक है, बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, ठीक है। यहाँ फिलीपींस की भी एक प्लेट है। हो जाएगा सब। सुंडा प्लेट, बर्मा प्लेट,
सुंडा प्लेट, बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, बर्मा प्लेट, सोमाली प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कोकस प्लेट, जॉन डी फ्यूका प्लेट। ठीक है, एक अरब सागरीय प्लेट भी यहाँ पे देख लो, अरब प्लेट, अरब सागरी नहीं है, अरब प्लेट, सॉरी यार। ठीक है, अब प्लेटों के बारे में पढ़ लिए हमने। तो अब पीछे देखें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि ये सिद्धांत किसने दिया, हेरियंस ने दिया, और मॉर्गन इसके सहयोगी थे, मैकेंजी, पार्कर, होम्स। 7 बड़ी प्लेटें, 100 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, गर्त का निर्माण इनसे होता है, मतलब इनकी गति कारण होता है। प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की गति, अभिसारी गति, अपसारी गति, संरक्षी गति। अभिसारी गति के बारे में पढ़ा कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराती है तो अभिसारी गति होती है। यहाँ से टकराने से वलित पर्वत का मुख्यतः निर्माण होता है, इसी घटना से होता है, वलित पर्वत निर्माण अब अभिसारी घटना से होता है। ज्वालामुखी घटना है ना, मुख्यतः बात कर रहा हूँ, अपसारी घटना से होती है। संरक्षी गति से गर्त का निर्माण नहीं, सॉरी, हल्के भूकंप, ज्वालामुखी आदि। ठीक है, गर्त का निर्माण होता है अपसारी प्लेट से, अपसारी गति से। अपसारी को गति को संरचनात्मक गति भी कहते हैं। ठीक है, 3 गतियां होती है। प्लेट गति क्यों करते हैं? दुर्बलता मंडल, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वो उष्मा को उत्सर्जन करते हैं, वो इससे उसमें संवहन होता है, वो प्लेटों पे ना फोर्स लगाते हैं, इससे उस प्लेटें गति करती है। फिर बेनियफ जोन के बारे में पढ़ा। फिर हमने महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में की विशेषताएं पढ़ी। फिर महासागरीय प्लेटों की विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने कुछ प्लेटों का अध्ययन किया। 7 बड़ी प्लेटें देखी। कौन कौन सी प्लेटें देखी? पहली देखी हमने पहली प्लेट देखी उत्तरी अमेरिकाई, नॉर्थ अमेरिकाई प्लेट। दूसरी देखी साउथ अमेरिकाई प्लेट। तीसरी देखी वो देखी हमने अफ्रीकाई प्लेट। चौथी देखी हमने यूरेशियाई प्लेट। यूरेशिया मतलब एशिया प्लस यूरोप, यूरोप प्लस एशिया का भाग होता है ना, वो यूरेशिया को, मतलब यूरोप प्लस एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। तो यूरोप और एशिया का लगभग भाग है ना, तो यूरेशियाई प्लेट में कवर होता है। 5वां रहता है, उड़ता है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। 6ठी प्लेट रहेगी वो अंटार्कटिका प्लेट। 7वीं प्लेट है, उसका नाम है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, बाकी महाद्वीपीय महासागरीय दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर छोटी प्लेटों के बारे में हमने अध्ययन किया। जॉन डी फ्यूका, कोकस, कैरिबियन प्लेट, नाजका प्लेट, सोमाली प्लेट, अरब प्लेट, बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ठीक है, धन्यवाद। आगे कल हम पढ़ेंगे पौने और कुछ मैपिंग करेंगे। मैपिंग में अपने करेंगे कि पहले मेन देश देख लेंगे, फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, वो धीरे धीरे क्लास में डेली करेंगे। तो मैप ले लें साथ में तो सही रहेगा। ओके, धन्यवाद।